नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लासा और मासा टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि लासा या एलसीएम होता क्या है। ठीक है ना, तो देखो लासा या इसको हम बोल सकते हैं एलसीएम। लासा क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दो या दो से बड़ी या अधिक दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या होता है कि लासा क्या होता है। लासा वो संख्याएं हैं, जैसे सपोज करो मेरे को 2, 4, 6 दे रखा है, तो मेरे को ऐसी एक संख्या निकालनी है जिसमें 2 का भी, 4 का भी और 6 का भी डिवाइड चला जाए। ठीक है ना, लासा एलसीएम को बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है तुम्हारा लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है। लघु का मतलब होता है तुम्हारा छोटे से छोटा। ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमको फाइंड करनी है कि जो 2 से 3 आपको संख्याएं जो दे रखी हैं उसका अगर हम भाग दें तो इसमें पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, उन संख्याओं का इसमें भाग देना है, तो ये तुम्हारा क्या एलसीएम आ जाएगा। जैसे मान लो 2, 4, 6 ऐसी टेबल बताओ छोटी से छोटी जिसमें ये तीनों का चला जाए। जैसे मान लो मेरे पास केस में 12 आ रहा है, 24 आ रहा है, 36 भी आ रहा है, तो 12 सबसे छोटी है तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। 12 में 2 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा और 6 का भी डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम या लासा निकालने की 2 विधियां होती हैं, तुम्हारा गुणनखंड विधि और अगली होती है तुम्हारी भाग विधि। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं मासा क्या होता है। तो देखो मासा मतलब होता है तुम्हारा HCF। ठीक है, HCF का मतलब देखो, देख लो यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो महत्तम समापवर्त्य। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या यहां से देखें तो हमारा महत्तम समापवर्त्य। दोनों के हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो यहां पे लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्या में भाग चला जाए। नहीं समझे? वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको फाइंड करनी है जिसका भाग उन संख्याओं में चला जाए जिन संख्याओं को हमको दे रखा है। जैसे मान लो यहां पे मेरे को दे रखा है 6, 8 और 10। ठीक है, अब मुझे एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है कि जो इसमें भाग दे दे। ठीक है, कहने का मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग मैं इन तीनों में दे सकता हूं। तो देखो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। 2 का 3 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा और 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा इसमें। 2 से बड़ा कोई और नंबर फाइंड करके देखो। सपोज करो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 3 का इसमें तो चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 4 का लिख दूँ तो 4 का इसमें चला जाएगा, लेकिन इन दोनों में नहीं जाएगा। 5 का लिख दूँ तो इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं चला जाएगा। मतलब कहने का बड़ी से बड़ी वो संख्या होनी चाहिए जिसका भाग इन तीनों में चला जाए या फिर दी हुई संख्याओं में चला जाए। ठीक है, अंतर है दोनों में। एलसीएम क्या होता है कि सबसे छोटी वैल्यू वो आती है जिसमें उनका डिवाइड चला जाए, और एचसीएफ क्या आता है, एचसीएफ वो संख्या आती है जिसका इसमें डिवाइड चला जाए। ठीक है, आगे समझ में। तो देखो इसके भी मेथड होते हैं। इसका तुम्हारा क्या होता है, एक तो वही अभाज्य गुणनखंड, और दूसरा क्या रहता है, इसमें भी रहती है वही भाग विधि। ठीक है, आगे समझ में कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, आइए इसके कुछ सवाल कराते हैं, उससे पहले आप इसको उतार लीजिए।
तो देखिए इसमें देखिए निम्न संख्याओं का मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, मतलब हमको यहाँ पर इनका HCF निकालना है, ठीक है ना। तो गुणनखंड विधि के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं और सिलेबस के हिसाब से मैंने बताया था आपको कि 3 अंकों की आएंगी, ठीक है। तो देखो तीनों को पहले अलग अलग गुणनखंड कर दो इनके, 120, 144 और ये हो गया 204। इसमें देंगे देखो 2 से हो गया 60 बार, 2 से हो गया 30 बार, 2 से हो गया 15 और 3 से हो गया 5 और 5 से हो गया 1। यहाँ पे 2 से देंगे 72, 2 से देंगे 36, 2 से देंगे 18, 2 से देंगे 9, 3 से देंगे 3 और 3 से देंगे 1। इनका यहाँ से देंगे तो 2 से देंगे 102, 2 से देंगे 51, 3 से देंगे 3 1 जा 3, 3 7 जा और 7 से देंगे ये 1, ठीक है। तो देखो 120 के गुणनखंड क्या आ गए आपके, 1 2 3, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका 144, 144 के कितने, 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर उसके बाद है आपका 204, 204 के कितने, 1 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17, ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ पे मासा। तो देखो आपको करना क्या है यहाँ पे कि कॉमन देखना है। देखो एक यहाँ से 2 आ रहा है, 1 2 ये वाला आ रहा है और देखो यहाँ पे ये 3 आ रहा है और कुछ आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 आ गया तीनों में, यहाँ से भी 2 आ गया तीनों में, यहाँ पे 3 आ गया तीनों में और किसी में कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 तिया 12 आंसर। आगे समझ में आपको कि इसमें इनके गुणनखंड कर दिए, इनको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ये भी अभाज्य कर दिए, ये भी अभाज्य कर दिया। फिर हमको ये देखना है कि तीनों में क्या कॉमन है, मतलब ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा हो, वही हमारा आंसर हो जाता है इनका इंटू करके, ठीक है। अगला क्या होता है, देखो इसके गुणनखंड करेंगे आप, तो वो देखो 121 के करने हैं, 847 के करने हैं, फिर आएगा आपका इसके करने, ठीक है। तो देखो इसका करेंगे 11 से 11 बार जाएगा, 11 से 1 हो गया। इसका किससे जाएगा, इससे गया 7 से, 7 2 1, 11 से 11, 11 से हो गया 1, 11 एकम 11, 22 1, 11 से चला जाएगा 11 और 11 से चला जाएगा 1, लिख दो। 121 का क्या आ जाएगा आपका 11 गुणा 11, 847 का आ गया आपका 7 गुणा 11 गुणा 11 और 1331 का हो गया 11 गुणा 11 गुणा 11। तो आपको निकालना है मासा। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो एक तो ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है और तो कुछ आ नहीं रहा। तो 11 11 कितना हो गया, 121 आंसर। आ गया समझ में। ये था आपका गुणनखंड विधि, नोट कर लीजिए। तो देखिए अगली में क्या इसमें कि निम्न संख्याओं का मासा, मतलब वही HCF फाइंड करना है आपको भाग विधि से, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे कि पहले इसका आप इसमें डिवाइड दे दीजिए, मतलब 671 का डिवाइड देंगे हम 781 में, एक बार जाएगा तो हो गया 671, 0 1 1 आ, ठीक है। अब इसका इसमें देंगे, मतलब इसका फिर दोबारा इसमें डिवाइड देंगे तो हो जाएगा आपका 671, 6 बार जाएगा तो हो जाएगा 660, 1 1 11 बच गया। अब इसका फिर से इसमें देंगे तो 110 का दे देंगे हम, यहाँ पे चला जाएगा एक बार, 0 का यहाँ पे आ गया 0। जहाँ पर ये डिवाइड खत्म हो जाए, मतलब यहाँ पे आपका 11 से ख़त्म हो गया, अब उस 11 का हम तीसरी संख्या में दे देंगे भाग। तो 11 एकम 11, यहाँ पे 3 बचेगा, 4 33, 1 11 1, ठीक है। मतलब 11 से पूरा डिवाइड चला गया। तो ये जो HCF है, मतलब मासा जो है आपका, वो यहाँ से कितना आ गया, 11 आ गया। आगे समझ में। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें डिवाइड जो देना था, रिमाइंडर जो बचता शेषफल, उसका फिर हम दोबारा से इसमें डिवाइड दे देंगे, फिर जो बचेगा फिर इसमें दे देंगे, जब तक हमको देना है तब तक कि डिवाइड खत्म ना हो जाए। फिर जो आया था उसका डिवाइड फिर तीसरी संख्या में दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसका देखो, तो देखो इसको 625 में हमको देना है 31 25 में डिवाइड, ठीक है ना। तो देखो इसमें कितनी बार जाएगा आपका, 5 बार चला जाएगा, 5 25, 10 2 12 का 1, 30 31, पूरा डिवाइड चला गया एक बार में। अब इसका हम देंगे इस वाले में, तो 625 15 625, 2 बार दे दो तो कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ से हो गया 50 और 6 दूनी 12, तो हो गया तुम्हारा 2 1 3 5, और ये 5 बार चला जाएगा 31 25, खत्म। तो इससे डिवाइड पूरा चला गया, तो ये आपका HCF
या फिर बोले तो मासा कितना आ गया आपका 625 आ गया। समझ में बहुत ईजी थे, उतार लीजिए। तो देखिए इसमें हमको फाइंड क्या करना है, इसमें संख्याओं का हमें लासा मतलब एलसीएम फाइंड करना है, वो भी कौन सा, गुणनखंड विधि से। तो मैंने बताया था जैसे इन तीनों संख्याओं का हम गुणनखंड करना है तो पहले 117 लिख दो, फिर 221 लिख दो, फिर 234 लिख दो। 117 किससे चला जाएगा तुम्हारा 3 से चला जाएगा, 3 3 या 9, 3 9 या 27, 3 से चला जाएगा 13 और 13 से चला जाएगा एक बार। यहाँ पे किससे जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा चला जाएगा 13 से, 7 से भी चला जाएगा, नहीं 7 से नहीं आएगा, 13 से चला जाएगा, 13 कम 13, 13 7 91, 17 से चला जाएगा एक बार। इसका 2 से जा रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, वही यहाँ पे फिर कितना आ गया 3 से, 3 3 9, 3 9 27, 3 से चला गया 13 और 13 से चला जाएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, देखो 117 जो है उसका आ गया 3 गुणा 3 गुणा 13। 221 का क्या आया आपका 13 गुणा 17, और 234 का क्या आया आपका 234 का 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। तो देखो एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले वही मासा की तरह पहले कॉमन निकाल लो। 13 देखो सब में कॉमन आ रहा है तो 13 हमने लिख दिया। अब तीनों का कॉमन तो खत्म, अब हमें ये देखना 2 में क्या कॉमन आ रहा है। तो 2 में देखो एक तो ये 3 3 कॉमन आ रहा है, तो ये वाला भी 3 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं आ रहा, तो बचे हुए जो नंबर है वो फिर लिख दो। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 9, 9 13 117 गुणा 2 गुणा 17, 17 7 119, 11 17 और 11 28, 2 17 और 2 19 गुणा 2, 2 नाम 18 का 1, 16 17 का 1, 18 19 का 1। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, लगभग शायद इतना ही आंसर होगा। ठीक है, अगला कराते हैं हम। तो 125 का हम यहाँ पे देंगे, ये हो जाएगा आपका 220, और फिर हो जाएगा आपका ये 275। 2 5 से 2 ये कट गया, 5 से ये 5 बार, 5 से ये कट गया एक बार, 2 से देंगे 1 1 0, 2 से देंगे 5 5, 5 से देंगे 11 और 11 से हो गया आपका 1। यहाँ पे 2 से देंगे, 2 से तो नहीं जाएगा यहाँ पे जी, 5 से ही जाएगा, 5 से देंगे 5 बार, 5 से देंगे 5 बार, 5 से देंगे 11, 11 से देंगे 1। तो लिख दो यहाँ पे, देखो 125 का कितना आया 5 गुणा 5 गुणा 5। 220 का कितना आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11। और 275 जो है आपका, 275 का आ रहा है आपका 5 गुणा 5 गुणा 11। तो देखो एलसीएम निकालना आपको, साफ साफ लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, तो देखो कॉमन में क्या है 5 5 5, तो एक तो 5 लिख दिया हमने। 11 2 में कॉमन आ रहा है, 11 भी लिख दिया। ये 5 और ये 5 आ रहा है, ये 5 लिख दिया। और कुछ नहीं आ रहा तो ये बाकी के बच्चे कुछ लिख दो, 5 गुणा 2 गुणा 2। 5 25, 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, 500 गुणा 11 मतलब 550, 5500। ठीक है, कैलकुलेशन बाकी का देख लेना, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। तो देखिए लास्ट जो विधि है आपकी कि निम्न संख्याओं का लासा भाग विधि से ज्ञात करो, तो मतलब लास्ट आपकी क्या है ना, भाग विधि और आ जाती है। भाग विधि में क्या करना है आपको कि इन तीनों संख्याओं को आपको एक साथ लिखना है, 200 250 और ये हो गया 300। अब देखो उसका डिवाइड 2 का देंगे 100 में, ये हो गया 125, ये हो गया 150। फिर आपका देंगे 2 बार, 2 से 50 125, ये हो गया 75। फिर 2 से दिया हमने 25 125, ये हो गया आपका 75। अब देखो 3 से जा रहा है, जिसमें नहीं जा रहा उसको शांति से ऐसे लिखेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं। जिसमें जा रहा है उसमें लिख देंगे 3 2 या 6 3 5 जा। अब 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से देंगे हम इसमें, 55 25 25 पंजे 125, 55 25, 5 से देंगे 1 5 1, 5 से देंगे यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, इन सब का कर दो अब गुणा। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है ना, तो देखो 55 25 125 125 250 250 500 500 1000 1000 गुणा 3, तो इसका आ गया आपका 3000 आंसर। ठीक है, अगला देखो
इसमें क्या करना है आपको, 120, 160 और 180 है, एक साथ लिख के दे दो डिवाइड। 60, 80, 90, 30, 40, 45, 15, 20, 45, 15, 10, 45, 15, 5, 45, 3 से 5, 5, 15, 5, 5, 5 और 5 से चला जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, तो देखो एलसीएम 1, 1, 1, 1 कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इसका कितना हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में 32, 32 पंजे हो गया आपका 160 गुणा 9, 16 नंबर 144, 0 आंसर। ठीक है, आगे समझ में। तो देखिए मैंने लासा और मासा बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से हमने चारों विधियां आपकी, एक मतलब दो विधियां आपकी हमने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, आप इन सवालों पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।